हमारे वरिष्ठ और उनकी पूरी संगत, सूरदास जी, सभी को नमन। और आशा करता हूँ कि यहाँ पर बड़ी ही सुखद अनुभूति हम सबको बड़े बड़े सुंदर भाव भजनों के माध्यम से, बुंदेलखंडी लोकगीतों के माध्यम से और सभी विधाओं के माध्यम से हम सबको खुश करेंगे। यही प्रार्थना है, यही निवेदन है। स्वागत, जोरदार
जोरदार ताली हमारे साथ। आइए मैं मनोज जी से प्रार्थना करूंगा कि गुरुवर के गले में पुष्पहार अर्पित करें। की प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, प्रेम से बोलिए राधा माधव सरकार की जय, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, प्रेम से बोलिए गौ माता की जय, प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, प्रेम से बोलिए भारत माता की जय, प्रेम से बोलिए गुरुजी महाराज की जय, प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल की जय, प्रेम से बोलिए बम्बई मैया की जय। एक बार पुनः वर्णानामर्थ संघाना, वर्णानामर्थ संघाना, रसानां छन्दसामपि, मंगलानां चाकरतारो, वन्दे वाणी विनायक, भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासिरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्तमेश्वरम्। हरि ओम् हरि नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि हरि
एक बार प्रेम से बोलिए परब्रह्म परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। और लीजिए चंद शब्दों में माँ सरस्वती का आवाहन। ढोलक की चाटी बढ़ा दीजिए थोड़ी सी। मनोज जी यहाँ है, आप लोग थोड़ा और पीछे आओ। सभी संगत आ जाएं, बैठे है ना। पानी सुखदानी भक्त निवेदन करता है माता रानी से कि ए हो ब्रह्म बाणी वेद बाणी सुखदानी और बाणी में विवेक को विकास भर दी। धार के सितार दास ही में पधार में और ज्योति को जगामग प्रकाश कर दीजिए। और भासे हरि हर कल्पना की कला कुंजन में भासे हरि हर कल्पना की कला कुंजन में गान गुण गुंजन सुवास भर दीजिए। और बंद ना करूं तो बंद ना हो लेखनी की चाल सुछंदन आनंद रस रास भर दीजिए। हे माता रानी, अगर इतना सब कुछ हो गया तो फिर स्वाभाविक है, निश्चित है कि आप पधार चुकी होंगी। प्रयास यही है। माता रानी को चंद शब्दों में मैं आवाहन कर रहा हूं और भाव देखिएगा। एक भक्त का भाव है कि श्रद्धा सुमन सजा के श्रद्धा सुमन सजा के और मन दीप को जला मन दीप को जला के करे बंदना तुम्हारी हो बंदना करे बंदना तुम्हारी। सकल सृष्टि को सुखद सजाती सरस्वती मां स्वर्ण से सारी दुनिया को आप स्वरों के माध्यम से सजा देती हैं। अब देखिए, सकल सृष्टि को सुखद सजाती सरस्वती मां स्वर से तो स्वर के साधक मिल जाते हैं। हमारे नंदू भैया जैसे ये स्वर के साधक को मिल जाते हैं। स्वर में ही ईश्वर से तो स्वर सरिता का जल चढ़ा के स्वर सरिता का जल चढ़ा के और नैनों में छवि बसा के करे बंदना
आखिरी पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं माता के चरणों में। हे मां रानी, माता रानी, ज्ञान ज्योति मां प्रखर जगावो, तमे अज्ञान कहर दो, सदा सरस हो रसना मेरी, सदा सरस हो रसना मेरी, जगत को ऐसा वर दो, तो सभी दो का हार लाके, और तो कुछ भी नहीं है मां, तुम्हारे लिए कोई चढ़ावा चढ़ाया जाए। हालांकि हर भक्त कुछ न कुछ चढ़ावा लेके आता है, लेकिन इस भक्त के पास तो कुछ भी नहीं है, और अगर है तो वो तुम्हारा ही दिया हुआ प्रसाद है, कविता की कलियों के रूप में बस उन्हीं को समर्पित करना चाहता है, इस भाव को लेकर के कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सही बात। क्या शब्दों का हार लागे, चरणों में मां चढ़ा के करें वंदना से बोलिए सरस्वती मैया की जय। बिना कोई कंजूसी के जोरदार ताली हमारे संगत में, क्योंकि श्री गुरुदेव के चरणों में, श्री गुरुदेव के चरण में मैं पुण्य पुण्य करती प्रणाम, और था पीछे सबको मेरी जय जय सीता। क्योंकि इस जमाने में न तुम सा कोई सानी है, जय हो। इस जमाने में न तुम सा कोई सानी है, अपने भक्तों पे सदा करते मेहरबानी है, और हजारों की मुरादें पूरी की तुमने गुरुवर, और भ्रमर गरीबों को दी तुमने जिंदगानी है। इसलिए अरे हम सब एक गुरु के चेला, हम सब एक गुरु के चेला, अब सब एक गुरु के चेला, अब सब एक गुरु के चेला। सद्गुरु सच्चा ज्ञान देने वाला जो है वो एक ही है, और वो सामने विराजमान है। सद्गुरु एक अकेला, सद्गुरु एक अकेला, हम सब एक गुरु के चेला, अब सब एक गुरु के चेला, अब
सददेव गुरुदेव महाराज की जय। और एक भजन और मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, उसके बाद जो कीर्तन विधा है हमारी, एक कीर्तन सुनाऊंगा। का नगर है, धर्मनिष्ठ सुधी श्रोताओं का नगर है। आज कटनी नगर में गुरुदेव के सानिध्य में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मुझे लगता है कि जब आज गुरुदेव जी ने यहाँ मुझे बुला लिया है, मुझे अपना कृपा पात्र समझा, जबकि मैं बहुत दूर था आज, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अब बाकी की जिंदगानी कटनी में ही कटनी है। ऐसा महसूस हो रहा है। और इस मिथिला धाम के स्तंभ बैठे हैं आदरणीय बाबूजी, माताजी, मैं प्रणाम करता हूँ। उनके चिरंजीव मनोज जी, उनके नाती दीपांशु और बेटी दीक्षा कहाँ है? हाँ, तो सब मैं समस्त प्यासी परिवार को कोटि कोटि बधाई, अभिनंदन, वंदन कर रहा हूँ। कैसे परिवार के बीच में जहां अपने घर को मिथिला धाम बना दिया। लोग कहते हैं ये मेरा घर है, अरे ये जो अंदर है ना, शरीर के अंदर, वो भी मेरा नहीं है। फिर जो बनावटी है, जो भौतिक संरचना है, उसको लोग कहते हैं ये मेरा घर है। लेकिन धन्यवाद, धन्य है प्यासी परिवार के उस घर को जहां वो निवास करते हैं, उसको मिथिला धाम बना दिया। बहुत सुंदर। मैं माताजी को और पिताजी को प्रणाम करते हुए सिर्फ वो पंक्तियां देना चाहता हूं जो आप सुनना चाहते हैं। सुनिए। अब चूंकि निकलता है ये रात क्यों होती है, ये पीर कहाँ से उठती है, ये आँख क्यों रोती है। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ। क्योंकि ये मोहब्बत ऐसा शब्द है, मोहब्बत का मतलब है प्रेम। शब्द खराब नहीं है, भाषा का अंतर है। प्रेम तो होना ही चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो ये जिंदगी जो है ना, ये बेकार है। प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से फूलती फलती हुई डाली देखी। प्रेम ही हैवान को इंसान बना देता है और प्रेम ही पत्थर को भगवान। मोहब्बत ऐसी चीज है। लेकिन आज तक 58 साल की उम्र हो गई है नंदू भैया, मोहब्बत का मुझे पता नहीं चल पाया कि किसने बनाई है, ये कैसे हो जाती है और किससे किससे हो गई। नहीं, ये आरोप ना लगाइए। केवल मोहब्बत तो एक से होती है और वो हो चुकी है। क्या मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ। ये किसने शुरू की, ये किसने शुरू की, हमें भी
सुनाओ मोहब्बत है ये किसने सुनी हमें भी सुनाओ मोहब्बत है क्या चीज़। आइए, ये केवल तर्ज का मामला था। अब वास्तविक इस तर्ज में हम लोगों ने लिखा क्या है, ये रात क्यों होती है, ये पीर कहां से उठती है, ये आंख क्यों रोती है। तो हम कीर्तनकारों ने लिखा कि हरि को जो सुमरता है उसकी मुक्ति होती है, और ये मुक्ति उसी को मिलती है जिसके मन भक्ति होती है। तो सवाल उठता है, ये भक्ति है क्या चीज। आराम से बेटा, आराम से। ये भक्ति है क्या चीज तुमको बताएं, ये भक्ति है क्या चीज सबको बताएं, ये जिसने भी की है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत उदाहरण है हमारे पुराणों में, हमारे वेद शास्त्रों में। क्या ये जिसने भी की है जग में जगमगाए, ये भक्ति है क्या चीज, भक्ति है क्या चीज जिसने भी की है जग में जगमगाए, ये भक्ति है क्या। देखना आप, फिल्म कहती है शाम तक था एक भौरा फूल पर मडरा रे। फिल्म क्या कहती है, नाम लेकर के हरि का, नाम लेकर के हरि का गीत हरि के गा रहा है। केवल एक भक्ति की बात बता रहा हूं, उदाहरण तो बहुत हैं, बहुत सारे भक्त हुए हैं। आप सोचोगे कि क्या केवल एक ही भक्त हुआ, ना, भक्त बहुत सारे हुए हैं, लेकिन उदाहरण एक का दिया जाता है। तो भक्त प्रहलाद की बात बता रहा हूं, और अभी कुछ दिन पहले ही वो पर्व मना रहे हैं हम, आप मनाया है होलिका उत्सव। होलिका अपनी गोदी पर बैठा करके प्रहलाद को जलाने का प्रयास करती है। उसी भक्त प्रहलाद की बात कर रहा हूं। जब हिरण्याकश्यप ने बहुत मना किया कि तेरा भगवान और कोई नहीं है, केवल मैं ही तेरा भगवान हूं, तू मत किसी का नाम ले, मेरा नाम रख। लेकिन नहीं माना, प्रहलाद नहीं माना। नाम लेकर के हरि का गीत हरि के गा रहा, रोकने पर भी न माना, भक्ति में सुख पा रहा। अब सोच लीजिए भक्ति में कितना आनंद है। लोग कतराते हैं, अरे यार हो रहा होगा भजन कीर्तन है, क्या बात, चलो देखते हैं पिक्चर, किसी टाकीज में जाके फिल्म देखते हैं। लेकिन ना, जिसको एक बार भक्ति का रंग लग गया फिर दूसरे चौराहे पे नहीं जा सकता वो। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, भक्त प्रहलाद को ऐसा ही चस्का लगा, क्या रोकने पर भी न माना, भक्ति में सुख पा रहा। अनल में उसको जलाया, आग में उसको जलाया, गिर से भी फिकवा दिया, पहाड़ों से गिरवाया गया, आग में जलाया गया प्रहलाद को, लेकिन ये कुछ नहीं माना, कोई असर ही नहीं हुआ प्रहलाद के अंदर, क्योंकि जो भक्ति में आनंद उसको मिला, वो ये जो प्रताड़ना दी गई ये फीकी पड़ गई।
प्रताड़ना फीकी पड़ गई भक्ति के सामने। इसलिए मैं कह सकता हूं, सबने देखा सबने देखा सबने देखा सबने देखा सबने देखा गिर से गिर, सबने देखा गिर से गिर, प्रहलाद मुस्कुराता कहना पड़ा। क्या ये भक्ति है क्या चीज हमको बता, ये किसने भी पी है जग में जगमगा, ये किसने भी की है जग में जगमगा, ये भक्ति भक्ति का मूल स्वरूप तो एक ही है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी सब जानते हैं, मूल स्वरूप तो एक ही है, लेकिन अब भक्ति के प्रकार थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं। अगले अंतरे में मैं पिताजी से अनुरोध करता हूं कि मुझे आशीर्वाद स्नेह बनाए रखिएगा। क्योंकि अब तुक्ति हुई माताएं बैठी हैं, वो ध्यान से सुने कि आज भी ऐसा नहीं है कि आज उस भक्ति का असर नहीं है, लेकिन कोई करे। क्या कहना चाहता हूं, सती सांडली की बात कहना चाहता हूं, सुनिएगा। सती सांडली अपने पति को लेकर के अर्धरात्रि में एक पर पुरुष के यहाँ, पर स्त्री के यहाँ जा रही थी, पर पुरुष के यहाँ नहीं, पर स्त्री के यहाँ, क्योंकि उनके पति की इच्छा थी पर स्त्री के पास जाने की, एक अलग मैटर है। लेकिन वो जा रही थी तो देखिए रास्ते में एक सूली गड़ी हुई थी, उसमें एक ऋषि लटके हुए थे, वो भी कारण अलग है। वो पूरी कहानी में जाऊंगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। लेकिन जैसे ही रात्रि के अंधेरे में जा रही थी, उस सूली में धक्का लग गया सती सांडली का। पति को कंधे पे बैठाए हैं, सूली में धक्का लग गया तो ऋषि महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। तो होता क्या है देखिएगा। सती लेकर चली पति को, दहकता है बदन कैसे सुलगती है ये सांसें। सती लेकर चली पति को, अंधेरा घोर छाया है, हुआ अपराध गलती से, श्राप ऋषि ने सुनाया। जैसे ही धक्का लगा ऋषिवर को कष्ट हुआ और ऋषिवर ने श्राप दे दिया सती सांडली को। श्राप क्या दे दिया, जिसके मद में जा रही तू, जिसके मद में जा रही तू, जिसके मद में जा रही तू, घोर ही मर जाएगा। जिसके घमंड में तू चली जा रही है वो भोर होते ही मर जाएगा, ये श्राप दे दिया। सोचिए उस समय ऋषि मुनियों के वचनों में कितनी ताकत हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि कभी झूठ बोलते ही नहीं थे। आज तो अब तो मोबाइल में तो बहुत ज्यादा 100% झूठ बोलते हैं लोग। अभी हम बात करें कहां तक आ गए भैया, बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं और पता चला पवई में है भैया। लेकिन उस समय वचनों में सत्यता थी, ताकत थी। और जब श्राप दे दिया ऋषि ने सती सांडली को, जिसके मद में जा रही तू, भोर ही मर जाएगा। तो देखिए ऋषि और सती दो की लड़ाई। सती सांडली ने भी कह दिया कि महाराज आपने अकेले तपस्या नहीं की है, अरे मैंने भी तपस्या की है। क्या बात। तो सती सांडली कहने लगी, बोली कि महाराज सांडली ने कह दिया, सांडली ने कह दिया ना निकल दिन कर पाएगा। क्या बात है। जब ऋषि महाराज ने श्राप दे दिया कि जिसके मत में तू जा रही है वो घोर ही मर जाएगा, तो सांडली ने कह दिया ना निकल दिन कर पाएगा। अगर आप में ताकत है तो एक सती में भी ताकत है। सभी परेशान हुए। क्यों?
सूर्य ना निकला तो जग में शोक भारी छा गया। सूर्य ना निकला तो जग में शोक भारी छा गया। और सभी इकट्ठे हुए, दानव मानव दैत्य देव देवी सभी इकट्ठे हुए कि आखिर कारण क्या है, सूर्य क्यों नहीं निकल रहा है। इकट्ठे हुए तो देखा, पाया क्या, सबने देखा सबने देखा सबने देखा सबने देखा सबने देखा, चाह करना रवि निकल पाता रहा। चाहते हुए भी सूर्य नहीं निकल पा रहे थे। सबने देखा चाह करना रवि निकल पाता रहा। ये भक्ति है क्या महाराज जी, भक्ति तो भक्ति है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से चूंकि पत्नी के लिए, किसी भी पत्नी के लिए उसका पति ही परमेश्वर है। क्या बात है। और जब पति परमेश्वर है तो कहना पड़ा कि पति भक्ति है क्या चीज सभी को बताए, ये जिसने भी की है, चाहे सती सांडली हो, चाहे सती अनुसुईया हो, चाहे सती सावित्री हो। एक भक्ति का और जिक्र करूंगा। थोड़ी देर के लिए आपको राजस्थान लिए चलता हूं। इतिहास के पन्नों को पलटिए। हमारे यहाँ राजवंशों में एक निम्न स्तर का सबसे छोटा पद हुआ करता था राजाओं के यहाँ, और वो पद, उसका काम ये था कि राजाओं महाराजाओं के जो राजकुमार होते थे उनका पालन पोषण करना धाय माँ का काम होता था। क्या बात। ऐसी एक धाय माँ हुई पन्ना राजस्थान में, उसको देखिएगा, उसका इतिहास देखिएगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था महाराज वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और केवल एकमात्र उत्तराधिकारी उदय सिंह थे, और महाराज की सेना में ही एक बागी सैनिक सेनापति जिसको हम बनवीर कहते हैं, बनवीर ने यह तय कर लिया था कि आज उदय सिंह का कत्ल कर दूंगा और स्वयं राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा। इस बात की जानकारी धाय मां पन्ना को लग गई तो देखिए होता क्या है। धाय पन्ना को पता था, धाय पन्ना को पता था आ रहा बनवीर है। उनको मालूम था कि बनवीर आने वाला है, लेकिन किया क्या जाए, कुंवर को कैसे बचाऊं। मात्र 12-13 साल के थे कुंवर, और उनको बचाने का प्रयास केवल धाय मां पन्ना कर रही है। सोचिए क्या, कुंवर को कैसे बचाऊं पर न छोड़ा धीर है। और जिस सैया पर कुंवर लेटे थे, सोचिए कितना बड़ा त्याग कर रही है पन्ना धाय। कुंवर को कैसे बचाऊं पर न छोड़ा धीर है। कुंवर की सैया में अपने लाल को पौढ़ा दिया। कुंवर की सैया में, उसको मालूम था कि जो भी सैया में पड़ा हुआ मिल जाएगा उसका कत्ल हो जाएगा, लेकिन जानते हुए भी उसने कुंवर को छिपा लिया और अपने जिगर के टुकड़े चंदन को उस सैया पर लिटा दिया। तो कहना लोग वहां थे, और यहाँ तक कि खुद धाय पन्ना वहां मौजूद थी और देख रही थी। क्या? सबने देखा सबने देखा सबने देखा सबने देखा, वार कर वो पापी मुस्कुराता। तो कहना पड़ा स्वामी भक्ति है क्या, भक्ति है क्या चीज?
पति भक्ति है चीज सभी को बताए, ये जिसने भी की है जग में जगमगाए। आइए एक भक्ति की बात और कर रहा हूं। भूमि के लिए ये जान भी कुर्बान की, शेर वो पंजाब का, शेर वो पंजाब का, पर शान हिंदुस्तान की, शान हिंदुस्तान की। उसे मालूम था क्या सुबह फांसी पर चढ़े, ये मालूम था, या आदेश था सुबह फांसी पर चढ़ेगा, हो गया आदेश था। लेकिन जब सुबह फांसी पर चढ़ा तो वही भगत सिंह, सबने देखा, सबने देखा, सबने देखा, सबने देखा, सबने देखा, फंदे पर भी भगत मुस्कुराता रहा। सबने देखा फंदे पर भी भगत मुस्कुराता रहा। तो ये देश भक्ति है क्या, देश भक्ति है क्या चीज सभी को बताए, ये जिसने भी की है जग में जगमगाए। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।